मैंने आदित्य को कहा था, पर उसे सब कुछ ही ग्रैंड पसंद है। आई एम सॉरी फॉर दिस। नहीं प्लीज, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आई नो व्हाट यू मीन। और इसकी जरूरत थी सिमर, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम अभी है ना, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी। और हर दिन तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ। देखो सिमर, मैं बाकी सबके रिएक्शंस तो कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपनी तरफ से एज अ पार्टनर तुम्हें वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो दे ही सकता हूं ना। माना कि हमारा रिश्ता प्यार से नहीं जुड़ा है, पर कहते हैं ना, जो रिश्ते रिस्पेक्ट से जुड़े हो उन रिश्तों को भगवान भी पसंद करते हैं। ऐसे हैरान मत हो सिमर, मैं तुम्हें वही देना चाहता हूँ, वही फील कराना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी। मैंने देखा आज तुमने क्या किया विवान के ससुराल वालों के साथ, कैसे उनके साथ पेश आई, कैसे हमारा परिवार का मान रखा, कैसे बड़ी माँ का मान रखा। मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। सो प्लीज लेट मी डू माय ड्यूटीज। तुमने अपना वादा निभाया है, मुझे भी अपना वादा निभाने दो प्लीज। मैं बहुत बोल रहा हूँ शायद। एक्चुअली आई टेल यू अ सीक्रेट। माना मुझे बचपन से बोलती आ रही है कि जब मुझे बहुत 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 भूख लगती है ना, तो मैं कुछ ज्यादा ही बकबक करने लगता हूँ। लोग हंगरी हो जाते हैं, मैं चैटर्जी हो जाता हूँ। चैटर्जी चैटर्जी चैट। खाना खा ले, तुम शायद थोड़ी कम बोलोगी। ये हुई ना बात। अब ये फोटो मैं जल्दी से गगन को सेंड कर देती हूँ। सॉरी, वो मैं थोड़ा जल्दी ही पैनिक कर गई थी, पर सिचुएशन अब बेटर है। टच वुड। सॉरी, वो मैं थोड़ा जल्दी पैनिक हो गई थी, पर सिचुएशन बेटर है। कॉलेज की सैलरी से काम नहीं चल रहा तो अपनी ही लड़कियों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। कितना पैसा चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। क्या हम मिल सकते हैं?
चलिए अब चलते हैं, मुलाकात तो होती रही और इतने सारे फंक्शन हैं, मिलते रहेंगे। पापा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं और विवान ड्राइव पे जा सकते हैं? अब गीतांजलि देवी जी, अगर आप बुरा ना माने तो विवान और काजल ड्राइव पे जा सकते हैं, पर आजकल तो सब बच्चे जाते हैं। हाँ हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं, हम भी मॉडर्न विचारों वाले हैं। है ना बड़ी माँ? आपकी परमिशन हो तो ठीक है, लेकिन इनके साथ आरव और अदिति भी जाएंगे। वाओ, मजा आ जाएगा ना भाई? मजा तो तब आएगा जब आरव अपनी बेटर हाफ सिमर के साथ जाएगी। और इसकी तो अभी भी नई नई शादी हुई है, अभी एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा? मैंने ठीक कहा ना गीतांजलि देवी जी? आप ये बिल्कुल सही प्लान बनाया है। हम सब चेंज करके यहीं पे मिल जाते हैं, मैं सिमर भाभी को भी लेके आती हूँ। ओके, मैं भी घर जाके चेंज करके आती हूँ, फिर हम सब लोग यहीं मिलते हैं, ठीक है? सी यू सून विवान। बाय। चलिए। भाभी अरे वाह, आपने तो चेंज भी कर लिया। अच्छा वो क्या है ना, विवान भाई और काजल भाभी के साथ हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आप भी चलो। वैसे आरव भाई भी आ रहे हैं वहां पे। नहीं अदिति प्लीज आप लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती। वो क्या है ना भाभी, मेरा ना सुनने वाला कान ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो आपने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अदिति प्लीज मैं नहीं आ सकती। ओके, अगर आप नहीं आओगी तो मैं समझ जाऊंगी, आप मुझे अपनी बहन ही नहीं मानती। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे पता था आप मुझे कभी मना नहीं करोगे। चलो जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे वरना। चल। वाह गुप्ता जी वाह, कमाल कर दिया आपने। ये पिकनिक वाली गुगली फेंक के ना मजा आ गया। उधर आरव सिमर के साथ ड्राइव पे जाएगा, इधर बड़ी माँ का दिमाग का इंजन गर्म हो जाएगा। मान गए? गर्म ही नहीं, मुझे तो लगता है कि कहीं ओवर हीटिंग ना हो जाए। राज इतना सिंपल भी नहीं है गिरिराज जी, क्योंकि अगर आरव ने सच में 1 महीने के अंदर सिमर को डिवोर्स दे दिया तो वो फिर से बड़ी माँ का चहेता बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? जी गुप्ता जी, मैं आपका इशारा समझ गई। मतलब आरव को अगर हमेशा के लिए बड़ी माँ की नजरों से गिराना है तो ये पक्का करना होगा कि आरव और सिमरन का डिवोर्स हो ही ना। और 1 महीना का वक्त बहुत लंबा होता है, इस 1 महीने में क्या क्या नहीं हो सकता। गुप्ता जी, आपने बात तो एकदम सही कही। 1 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम लोग इसी तरह आरव और सिमर को ड्राइव पे भेजते रहे तो ये भी हो सकता है कि हमारा बेचारा मासूम सा आरव सही में उस बेसहारा सिमर के प्यार में गिर जाए और फिर
एक महीने बाद डिवोर्स के बारे में सोचे भी तो। भाई ये अदिति और सिमर भाभी अब तक नहीं आए। नहीं आए तो ही अच्छा है। जितना दूर रह सकता हूँ उतना दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आसपास आती ना तो बड़ा awkward हो जाता है। वैसे भाभी थैंक यू सो मच हमें कंपनी देने के लिए। आपके आने से हमारे इस ग्रुप में 5 चांद लग गए। 1 2 3 5 ओके। सो आगरा का कौन सा आइसक्रीम पार्लर खाली करना है आज? ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई। ऑफ कोर्स हमारा हमेशा वाला फ्रीजिंग पॉइंट। ओके नाउ लेट्स गो। सिमर, कंफर्टेबल? मैं भी कंफर्टेबल भाई। थैंक यू फॉर आस्किंग। आई लव दिस प्लेस। यहाँ की ना रेड वेलवेट वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी है। भाई मैं अभी आया। सिमर, यू आर सो स्वीट। आई लाइक यू। पर विवान के घर में जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि वो लोग तुम्हें घर से बाहर ना निकाल दें। पर डोंट वरी, मैं आ रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। काजल जी, मैंने अपने घर के बड़ों से सीखा है, अपने अपने हिस्से का सफर हमें खुद तय करना होता है। दूसरों के सफर में झांकने से कई बार कदम लड़खड़ा जाते हैं। और हाँ, इस घर में आना आपके भी नए सफर की शुरुआत है। मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। आप ये वाली खा लीजिए, वो पिघल गई। थैंक्स। आज के लिए मीठा काफी हो गया। पता है अदिति, घर पर पापा हर संडे केशव की मलाई कुल्फी लाया करते थे और हम सब डिनर के बाद छत पे जाके कुल्फी पार्टी किया करते थे। बहुत मजा आता था। अरे भाभी, आपकी नोज पे आइसक्रीम लग गई है। एक सेकेंड। पता नहीं आइसक्रीम हमेशा मेरे नाक पे क्यों लग जाती है। रीमा दी भी हमेशा हंसती थी। अरे भाभी, आप भी ना आइसक्रीम खाइए ना, और फिर से अगर आपकी नोज पे लग गई तब भी आप क्यूट ही लगोगे। डोंट वरी।
राइट?